हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं रंगाज मैरिज के बारे में। आपको नाम से ही पता चला होगा, रंगाज मैरिज मतलब रंगा की शादी। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइटर है वो बता रहा है कि रंगा जो है वो विदेश में पढ़ने गया था, मतलब बाहर पढ़ने गया था। विदेश का मतलब जरूरी नहीं है कि देश के बाहर हो, विदेश का मतलब अपने एरिया से बाहर। मान लिया शाहजहाँपुर में कोई रहता है, शाहजहाँपुर से चले गए लखनऊ पढ़ने के लिए, तो बाहर पढ़ने गया होता है। जब वो लौट के आता तो लोगों को लगता है रंगा तो बदल गया होगा, उसने इंग्लिश सीख ली होगी, तो उसे देखने के लिए बहुत सारी भीड़ इकट्ठी होती है। ठीक है, राइटर भी जाता है वहां पे। जब बहुत सारी भीड़ होती है तो क्या होता है, लोग देखते हैं, लेकिन जब रंगा बाहर निकल के आता है तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। कोई बदलाव क्या, वैसे ही हाथ होते हैं, वैसे ही नाक होती है, वैसे ही पैर होते हैं, सब कुछ वैसा ही होता है। तो लोग कहते हैं यार इसमें तो कुछ नहीं बदला है, चलो यहाँ से चलो। जिस तरीके से मुंह में चीनी रखी रखी बच्चे के पिघल जाती है, उसी तरीके से भीड़ भी धीरे धीरे कम हो जाती है। ठीक है, लेकिन राइटर वहीं खड़ा रहता है। राइटर का नाम एक्चुअल में श्याम है। ठीक है, राइटर वहीं खड़ा रहता है, वो रंगा से बातचीत करता है, कैसा है तुम्हारा, शादी करने की क्या प्लानिंग है। रंगा थोड़ा सा शर्माता है, फिर उसे घर भी बुलाता है, वो घर जाता है और बहुत सारी बातें होती हैं। वो सोचता है यार रंगा की शादी कराएंगे। सबसे अच्छी बात उसे ये लगती है कि रंगा उसके पास आता है और उससे नमस्ते करता है। तो वो कहता है यार ये इंग्लिश सीख के आया, बाहर रहा है, लेकिन फिर भी ये नमस्ते कर रहा है, इसका मतलब ये है इसमें संस्कार भी बाकी है और हम इसकी शादी करवाएंगे। ठीक है, फिर वो क्या करता है, जब उसे पता चलता है कि रंगा इंटरेस्टेड ही नहीं है शादी करने में, पूछता किस तरीके की लड़की से शादी करोगे। तो वो कहता हम एक अधिकारी को जानते हैं, उनकी एज 30 साल थी, उन्होंने जिससे शादी की वो 25 साल की लड़की थी। तो फिर वो समझाते हैं, जो राइटर हैं वो कहते हैं यार छोटी उम्र की लड़की से शादी करने से क्या होगा, बड़ी उम्र की लड़की से शादी करो ताकि वो थोड़ी सी परिपक्व हो। ठीक है, तुम्हारे साथ में ये क्या है, खाली दांतों में उंगलियां भी ना चबाना जानती हो। कुल मिला के बहुत कुछ उसे समझाते हैं। फिर वो कहते हैं चलो ठीक है। फिर वो एक दिन उसे बुलाते हैं अपने घर पे। वहाँ पे उसका एक दोस्त है रंगानाथ। ठीक है, जो राम राव। ठीक है, जो राम राव है उसकी जो लड़की है, राम राव की लड़की है रत्ना। ठीक, वो 11 साल की लड़की है। यहाँ पर आपको बता दे रहा है, ये उस जमाने की कहानी है जिस जमाने में बाल विवाह हुआ करते थे, यानी छोटी छोटी जो लड़कियां हैं उनकी शादी कर दी जाती थी। तो उसकी शादी की उम्र नहीं है, हालांकि केवल 11 ही साल की है। उसे भी वो घर पे बुलाते हैं, वो बहुत अच्छा गाना गाती है, साड़ी पहन के आई होती है क्योंकि कुछ स्पेशल दिन होता है। वो साड़ी पहन के आती है और गाना स्टार्ट करती है। जब वो गाना स्टार्ट करती है उसी समय रंगा भी वहाँ पहुँच जाता है और वो ये जानने के लिए उत्सुक हो जाता है कि कौन गा रहा है। तो फिर वो अंदर जाता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है रत्ना शर्मा जाती है, गाना वगैरह बंद कर देती है और चुपचाप किनारे पे बैठ जाती है। जब वो किनारे पे बैठ जाती है तो फिर उसे बड़ा बुरा लगता है रंगा को, यार मेरे चक्कर में गाना बंद हो गया। अपने आप में शर्मा जाता है, नजरें नहीं मिला पाता है और वो रत्ना जो है वहाँ से शर्मा के भाग जाती है, उठ के चली जाती है। जब वो वहाँ से चली जाती है तो वो पूछता है राइटर से कि ये कौन थी, लड़की कहाँ की थी। तो वो कहता देखो भाई मेरी शादी हो चुकी है, तुम कह रहे हो मैं शादी करनी नहीं है, तो तुम्हें क्या मतलब कौन लड़की है वो। तो वो कहता अच्छा इसका मतलब उसकी शादी नहीं हुई है। फिर वो यहाँ पे बातचीत खत्म होती है, फिर रंगा भाग जाता है। वो कहता नहीं मुझे घर जाना है, मुझे नहीं शादी आदि करनी, कुछ भी, चला जाता है वो। उसके बाद 2-3 दिन बाद जब रंगा मिलता है तो वो कहता मेरे वो बड़ा मुरझाया हुआ लगता है। तो वो पूछते क्या हुआ, श्याम यानी राइटर पूछते क्या हुआ। तो कहते मेरे सिर में दर्द हो रहा है। तो वो कहते जब हमने अपनी शादी की लड़की ढूंढी थी मेरे भी ऐसे सिर में दर्द हुआ था, सबके सिर में दर्द होता है। तो वो कहता ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। बोले ऐसा करो शास्त्री के पास चलते। अच्छा, शास्त्री जो है वो इनके पहले से दोस्त हैं। पूरी कहानी एक्चुअल में यहाँ पे बनी बनाई है, वो यही बताना चाह रहा है किस तरीके से एक लड़का जो शादी के लिए मना कर रहा था, हमने उसे तैयार किया और शादी करवा भी दी उसकी। ठीक है, तो वो कहता कोई दिक्कत नहीं, चलो शास्त्री के पास चलते हैं। अब शास्त्री इनका दोस्त है। शास्त्री घंटा पर अपने ऐसे हाथ पैर चलाता है, होंठ बोलता है, कौड़ियाँ वड़ियाँ गिनता है। उसके बाद कहता है कि जरूर ये कोई लड़की का मामला है। अब रंगा सोचता है ये क्या मतलब है। तो फिर वो क्या कहता है, वो कहता देखो अभी हम बताते हैं क्या। वो कहता लड़की का नाम जो है वो किसी समुद्र में पाए जाने वाली चीज़ की तरह है। तो वो कहता क्या नाम हो सकता है, कमल पाया जाता है, कमला नाम हो सकता है। अब डायरेक्ट तो नहीं रत्ना कह देंगे क्योंकि फिर आदमी समझ भी सकता है। वो कहता कमला हो सकता है, ये हो सकता है, हो सकता है, दुनिया भर की बातें करता है। बाद में कहता कौड़ी नाम नहीं हो सकता, रतन से रत्ना नाम हो सकता है। जब वो रत्ना नाम पे ले आता तो रंगा की भी आंखें थोड़ी सी खुल जाती हैं, खिल जाती हैं। लेकिन राइटर कहता है अच्छा रत्ना तो हाँ रमा राव की भतीजी तो है, लेकिन उसकी तो शादी हो चुकी है। अब शादी हो चुकी है, रंगा फिर बेचारा दुखी हो जाता है और फिर वो दोनों वापस चले जाते हैं। जब वो वापस जा रहे होते तो रास्ते में रत्ना खड़ी होती है दरवाजे पर। ठीक, अब ये रंगा फिर उसे देखता है तो वो जो राइटर है श्याम वो कहता है अच्छा टेंशन ना लो, हम जरा घर के अंदर होके आते हैं। वो उसके घर के अंदर जाता है, 2 मिनट बाद वापस आता है, कहता अरे उसकी शादी नहीं हुई है। तो अब रंगा जो है फिर बहुत खुश हो जाता है। तो इस तरीके से पूरी एक कहानी ये बनाते हैं और उसके बाद फाइनली उन दोनों की शादी हो जाती है। और जो उनका लड़का होता है, ठीक है, उस लड़के का नाम भी वो श्याम ही रखते हैं। 3 साल के बाद जब वो पूछते हैं कि आपको दावत के लिए बुलाया जा रहा है, दावत के लिए बुलाने आते हैं, तो वो कहते क्या है। बोले मेरे लड़के का नाम श्याम है। वो कहते श्याम क्यों रखा। बोले हम जिसे अप्रिशिएट करते हैं, जिसे मानते हैं, उसी के नाम पे उसका नाम। जैसे बहुत सारे लोग शाहरुख खान तो उन्होंने देखा राहुल नाम रख दिया, बहुत सारे लोग सचिन तो उन्होंने सचिन नाम रख दिया।
कपिल देव जी ने वर्ल्ड कप जितवाया तो कपिल नाम रख दिया, तो वो भी अपने लड़के का नाम श्याम रख देता है। ठीक है, इस तरीके से ये कहानी खत्म हो जाती है। तो ये छोटी सी कहानी थी रंगाज मैरिज। अगर आप चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो जिस चैनल पर आप देख रहे हैं इसी नाम से हमारी एप्लीकेशन है, जहाँ पर आपको फ्री कोर्सेज PDF बहुत कुछ मिलता रहता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।